दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों हमने परसों एक खबर आपको दिखाई थी और खबर में हमने आपको बताया था कि कांग्रेस पार्टी ने एक बड़े लंबे अरसे के बाद गुजरात में जो है वो सड़क का रास्ता पकड़ा हुआ है, रोड पे उतरी है पार्टी और उस घटना का नाम है न्याय यात्रा। और न्याय यात्रा इसलिए है क्योंकि गुजरात में पिछले कुछ समय में जो दुर्घटनाएँ हुई है जिनमें जिसको रोका जा सकता था, जिसको बिल्कुल रोका जा सकता था, चाहे वो मोरबी ब्रिज में 135 लोगों की जानें गई हो, बड़ौदा में जो है वो लोग जो बच्चे बोट उनकी पलट गई और उनकी जान चली गई, वो दुर्घटना हो, सूरत में तक्षशिला का एक जो एकेडमी था, वहाँ पे लगी आग और उसमें झुलसे बच्चों की बात हो, या अभी-अभी कुछ मई महीने में 25 मई में के दिन राजकोट में जो गेम ज़ोन में आग लगी और 27 लोगों की जान चली गई, वो घटना। हर जगह पे जो एक अलर्टनेस होनी चाहिए, जो भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए था मामला, इन सब चीज़ों को अगर ठीक से कानून के दायरे में रखकर जो है इनको हर चीज़ या बोट हो, पुल हो, तक्षशिला हो या गेम ज़ोन हो, अगर अफ़सर लोग अपना काम करते ठीक से, ये नहीं होता। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए न्याय दिलाने को लेकर जो पीड़ित और विक्टिम्स हैं, उनको न्याय दिलाने को लेकर कांग्रेस ने एक यात्रा निकाली है, जिसको नाम दिया है न्याय यात्रा। अब वो चल रहे हैं और जहाँ तक मुझे ठीक से याद है, एक बार 2000 में साल याद नहीं लेकिन 5 या 6 की शायद बात है या 6 की बात है शायद, एक दांडी यात्रा निकली थी गुजरात में। तब कांग्रेस जो है वो सड़क पर उतरी थी। उसके बाद कांग्रेस सड़क पर नहीं उतरी, अब उतरी है। तो ये पूरी बातचीत को हमको जो है आप तक पहुँचाना है। तो हमने कहा कि चलिए आज बात कर लेते हैं जिग्नेश मेवानी साहब से। जिग्नेश मेवानी आप सब जानते हैं कांग्रेस के विधायक तो है ही हैं, लेकिन साथ में वो प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। वो फिर उनके साथ मेरे ख्याल से लालजी देसाई हैं सेवा दल के और पाल भाई आंबलिया हैं, किसान सेल के जो उनके नेता हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। ये सब लोगों ने जो है मिलके पूरा गुजरात प्रदेश कमेटी ने और सबने मिलके इस यात्रा का आयोजन किया है और आज यात्रा जहाँ तक मेरी जानकारी है राजकोट शायद पहुँच गई है या पहुँचने वाली है। तो इस यात्रा के पीछे अब ये क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऑब्वियसली कह रही है कि ये राजनीतिक फायदे के लिए है। तो ये सब चीज़ें हम पूछेंगे क्योंकि भाजपा ने तिरंगा यात्रा भी निकाली हुई है। तो जिग्नेश भाई आपका बहुत-बहुत स्वागत है 4PM गुजरात पर। भाई यात्रा निकालने से न्याय मिल जाएगा आपको लगता है? हर संभव तरीके से न्याय मिले, यही हमारा प्रयास होना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि आप राजनीति कर रहे हो, एक पॉलिटिकल आदमी, एक पॉलिटिशियन पॉलिटिकल तरीके से ही जनता की आवाज उठाता है ना, वरना तो फिर असेंबली और पार्लियामेंट क्यों है? वरना ये बिल्कुल। लोकतंत्र और इलेक्टोरल सिस्टम क्यों है? तो हमारा मकसद है कि मोरबी में ये जो ब्रिज कोलैप्स हुआ, 135 लोगों की जाने गई, हरणी कांड हुआ बड़ौदा शहर में, जहां एक बोट बच्चों की, स्टूडेंट्स की पलटी खा गई, जिसकी कैपेसिटी थी 14 बच्चों की, बिठाया था 30 बच्चे। वहां पर बोटिंग, स्टीम इंजन वाले बोटिंग की परमिशन भी नहीं थी, फिर भी पैसे खाकर, घूस खाकर एनओसी दिया था। उसमें 14-15 बच्चे मारे गए। सूरत शहर में 5 साल पहले तक्षशिला ट्यूशन क्लासेस में जो हादसा हुआ, वहां 22 बच्चों की मौत हुई। और अभी हाल ही में राजकोट में टीआरपी गेमिंग जोन, जो रेसिडेंशियल एरिया में गैर कानूनी तरीके से चल रहा था, वहां पर 12 मासूम बच्चे और कुल मिलाकर 27 लोगों की मौत हुई। फिर अहमदाबाद की श्रेय हॉस्पिटल, भरूच के एक अस्पताल, राजकोट की शिवानंद के अस्पताल, इन सारे वारदातों में 240 लोगों की जानें गई। इन 240 लोगों में से 95% विक्टिम्स और उनके परिजनों का यह कहना है कि उनको पुलिस की जांच से, सरकार की, प्रशासन की जो अब तक की कामगिरी रही है, अब तक उन्होंने जो काम किया है, उससे उनको बिल्कुल ही संतुष्ट नहीं है वो। और इसीलिए वो हमारी यात्रा में ज्यादातर लोग जुड़े हैं, समर्थन कर रहे हैं। हम लोगों का एक ही कहना है कि जो विक्टिम की जो डिमांड है, वही हमारी डिमांड है। विक्टिम कह रहे कि नॉन करप्ट अफसरों की बनाई हुई एसआईटी हो, या तो सीबीआई को जांच दिया जाए। अभी उस केस की जांच, जो शराब और जुए के अड्डे से लाखों करोड़ों कमा रहे हैं,
जो इलीगल माइनिंग और लैंड डील्स में से करोड़ों कमा रहे हैं, ऐसे करप्ट अफसरों को जांच दी है ताकि भाजपा के जो नेता उसमें इन्वॉल्व है, भाजपा के जी। जिन नेताओं के आशीर्वाद के कारण ये सारी गैर कानूनी गतिविधियां होती रही, जिसके कारण ये हादसे हुए, उन भाजपा के नेताओं के गिरेबान तक कोई भी अफसर पहुंचे नहीं, इसीलिए वो करप्ट अफसरों को जांच दे रहे हैं। हमारी विपक्ष के तौर पे पीड़ित परिवारों की यही मांग है कि सीबीआई को जांच दो या तो नॉन करप्ट अफसरों से जांच करवाओ। दूसरी मांग है कि भाई ये इस मुल्क में कभी कभी 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, कभी कभी 20-20 साल तक बहुत से केसेस में वर्डिक्ट नहीं आता, एडजुडिकेशन नहीं होता है। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में उस पूरे मामले की ट्रायल को कंडक्ट किया जाए। और तीसरी डिमांड है कि 1.5-2 करोड़ का कॉम्पेंसेशन दिया जाए। अफसर और भाजपा के नेताओं का पाप, अफसर और भाजपा के नेताओं का करप्शन, और गुजरात की जनता अपने बेटे बेटियों को खोए, अपने परिजनों को, स्वजनों को खोए, और उसके बाद भी आप 4 लाख का मुआवजा दोगे। महंगाई के इस दौर में महीने के 15-20 हजार भी हम लोग कैलकुलेट करें तो 2-2.5 साल में ये रकम तो खर्च हो जाएगी। तो किसी का जवान बेटा या बेटी जो कमाने वाला था वो मर गया, उसका क्या? लापरवाही आपकी, करप्शन भाजपा के नेताओं ने किया, भाजपा के चहीते अफसरों ने किया। लोग मर जाए और उसके परिजनों को आप दोगे 4 लाख, तो उनका कॉम्पेंसेशन बढ़ाकर 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ किया जाए। इन 3 मांगों को प्रमुख तौर पे हम लोग उठा रहे हैं और उसी मांगों को लेकर विक्टिम्स को न्याय मिले, इसी कंसेप्ट, इसी मकसद के साथ हम लोग 9 अगस्त क्रांति दिवस को मोरबी टाउन से निकलकर गांधीनगर में 21, 22, 23 को जब असेंबली का सत्र है, तब तक हम लोग गांधीनगर जाएंगे। नहीं, अच्छी बात है ये, और बात सही कही। ये बात तो है कि भाई जो आप वो भारतीय जनता पार्टी के, मैं एक दो प्रवक्ताओं से बात कर रहा था, मैं उनको पूछ रहा था, मैंने कहा यार पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करेगी तो क्या करेगी, लेकिन क्या वो पॉलिटिक्स राज्य की, प्रदेश की या देश की जनता के हित में है कि नहीं, सवाल बस इतना ही होता है। राजनीति तो होगी, क्यों नहीं होगी, और भाजपा भी जो राजनीति करते करते ही जहां तक पहुंची, जहां पहुंची वो करते करते ही पहुंची हर मुद्दों को, तो खैर उस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं था। पर क्या सभी पीड़ित आपके साथ हैं या उनको भी दबाया जा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है? मतलब मैं कुछ ऐसी खबरें उनको सुन रहा था कि पीड़ित, दबाया गया है, उनको लालच दी गई है। कुछ विक्टिम्स को तो ये भी कहा कि आपको चुनाव लड़ाएंगे। और क्या है कि ज्यादातर जो विक्टिम फैमिलीज है वो गुजरात की आम जनता है। तो एसआईटी क्या होती है, क्राइम ब्रांच क्या होती है, सीआईडी क्राइम क्या होती है, जुडिशियल प्रोसेसेस क्या होती है, वो आम जनता तो समझती नहीं है। तो एसआईटी अच्छी, सीबीआई अच्छी, क्राइम ब्रांच जैसी, सीआईडी क्राइम अच्छी, उनको पता नहीं चलता। तो भाजपा के लोग उनको लगातार कंफ्यूज कर रहे हैं। हमारा सिंपल कहना है, जिसको करप्शन नहीं करना, ऐसे जो इंटीग्रिटी वाले 2-4 जो अफसर है गुजरात में आईपीएस, उनको जांच दे दो, वो दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। हम तो यहां तक कह रहे हैं कि इन वारदातों में एक भी कांग्रेस का आदमी भी निकले तो उसकी भी गिरफ्तारी करो, उसको भी डाल दो। ठीक है। उससे आगे तो हम लोग क्या कहें? तो यदि भाजपा की नीयत में कोई खोट नहीं, भाजपा के पेट में यदि चोरी नहीं, तो पीड़ित जिसका नाम दे रहे उन अफसरों से जांच करवाई जाए। अभी तिरंगा यात्रा निकाली, आपको जेपी नड्डा साहब आए राजकोट आपकी यात्रा का काउंटर करने के लिए, और वहां से जेपी नड्डा प्रस्थान साहब को प्रस्थान एक ही कब? सवाल पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से। जेपी नड्डा साहब को जी। आपके माध्यम से एक ही सवाल पूछना चाहूंगा। आप राजकोट आए थे, राजकोट से जी। कुछ किलोमीटर की दूरी पर जसदण तहसील है, और वहां पर भाजपा के नेताओं ने एक गुजरात की बेटी के ऊपर बलात्कार किया है। उस मामले में आप क्या कहेंगे? और भाजपा की एक महिला नेता, महिला कार्यकर्ता ये कह रही है कि उसके बाद दूसरे 6 बलात्कार की इंफॉर्मेशन है। उसका जी। कॉग्निजेंस लीजिए, उसमें एफआईआर करवाइए, उसमें जांच करवाइए, उसमें गिरफ्तारी करवाइए, और जनता को तो जरा बताइए कि भारत माता की जय का नारा लगाने वाले ये भाजपाई इतने बलात्कारी क्यों हैं? अब शायद वो क्यों कांग्रेस आपने की ये जो बताया नेता, नहीं कि राजकोट आप, राजकोट के भाजपा के 68 कॉर्पोरेटर, गुजरात भाजपा के 150 से ज्यादा विधायक, 25 सांसद, कोई भी अब तक इन विक्टिम्स के साथ क्यों नहीं खड़ा था? इसका जवाब दें नड्डा।
ये बात सही है आपकी। अच्छा, जब आप जा रहे हैं आपकी यात्रा में, बीच में आप सुरेंद्रनगर, मूली और सुरेंद्रनगर से होते हुए जाएंगे, तो मुझे एक बहुत पुराना किस्सा, पर जो अभी भी जो है उसके बारे में सत्य क्या है वो पता नहीं चल, मतलब कि वो टेबल नहीं हो पा रहा है। आपको पता होगा थानगढ़ में जो दलित युवकों को गोली से मारा गया था, पुलिस फायरिंग में मरे थे, और संजय प्रसाद साहब ने उसको जो है जांच की थी, वो रिपोर्ट अब तक टेबल नहीं हुआ है। क्या ये भी है इस पूरे मामले में कहीं? क्योंकि वो तो टेबल करने से मना कर दिया है, विधानसभा में बिल्कुल। टेबल नहीं हुआ अब तक। थानगढ़ थानगढ़ दलित हत्याकांड, ऊना कांड, जो सफाई कर्मियों की गटर में मौत हुई, सारे लोग हमारे यात्रा में उनका स्वागत है। हम लोग यदि वो न आ पाए या गुजरात के किसी भी कोने में बैठे, हम लोग उनकी आवाज को बुलंद करेंगे। विधानसभा के मंच पर कम से कम 2-3 बार मैं इस मामले को उठाया हूं। सड़क पर उतरकर हजारों की तादाद में दलितों ने इस सवाल को उठाया है, लेकिन भाजपा सरकार उसको पूरा ठंडे बस्ते में डाल देना चाहती है। 19 साल के, 21 साल के बेगुनाह मासूम दलित बच्चों की छाती पर मानव को वो कोई टेररिस्ट हो, ऐसे AK-47 की गोलियां बरसाई गई, उनको मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। आज उस बात को ठीक 12 साल हो गया, 12 साल, फिर भी उस केस का ट्रायल पूरा नहीं हुआ, फिर भी उसकी जांच नहीं हुई। तो यही है गुजरात में ऊना का कांड हो या एग्जाम्स के पेपर लीक होने के मामले हो, गैर कानूनी खनन का मामला हो, प्रोहिबिशन की पॉलिसी के बावजूद हर जिले के, हर तहसील के, हर गांव में, शहर के, हर मोहल्ले में शराब बिकने की बात हो, हाल ही के सालों में पकड़ा गया करीब करीब 2.25 लाख करोड़ का ड्रग्स हो, या ये TRP का अग्निकांड हो, जस्टिस नहीं है गुजरात में। गुजरात में आम जनता के लिए न्याय नहीं, ये बात एकदम साफ हो चुकी है। अच्छा, ये सुनने में आ रहा था कि शायद राहुल गांधी या प्रियंका गांधी आपकी यात्रा में जुड़ सकते हैं। कोई है इसके बारे में न्यूज जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहें? अभी उसका कोई ऑफिशियल हम लोग क्या बोलते हैं कि अनाउंसमेंट तो नहीं कर सकते। हम लोगों की ओर से प्रस्ताव भेजा गया है AICC को, न केवल राहुल जी और न केवल खड़गे साहब, लेकिन और भी जो हमारे सीनियर लीडर्स है, प्रवक्ता है, जो भी आ सकते वो आए। तो बारी बारी करके कुछ साथी आएंगे। आज तो पहले हम लोग राजकोट में हमारी यात्रा पहुंची है, तीसरा दिन है, तो गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के हमारे प्रेसिडेंट शक्ति सिंह गोहिल साहब आएंगे, और फिर 1-2 दिन में NSUI के प्रेसिडेंट आएंगे, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट आएंगे। सारे पार्टी के लीडर्स को हम लोगों ने बोला है, जहां पर भी आ सकते हैं हमारी मदद कीजिए, यात्रा में जुड़िए, यात्रा का हिस्सा बनिए, 2 बात कहिए, पीड़ितों का समर्थन करिए। तो AICC के सभी लीडर्स को हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, लोग बारी बारी आते रहेंगे। नहीं, अच्छी बात है। वो लोगों, मतलब वही है, ये पॉलिटिक्स ठीक है कि अगर आप लोगों के लिए उतरे हैं सड़क पर तो बहुत सही बात है, उसको करना भी चाहिए। अच्छा, आखिर में एक सवाल, उसके बाद फिर आपके साथ की बातचीत जो समाप्त करेंगे हम, आपको भी निकलना है आगे, मुझे पता है। न्याय यात्रा खत्म तो होगी। अच्छा, 15, एक पहली बात, 15 अगस्त कहाँ मनाने वाले हैं? और जब गांधीनगर पहुंचेंगे तो जो पहुंचने के बाद क्या आप विधानसभा जा रहे हैं कूच के साथ, या क्या है, कैसे समाप्त होगी ये? और गांधीनगर में 22-23 अगस्त को यात्रा पहुंचेगी। यात्रा की पूर्णाहुति विधानसभा का सत्र जब चल रहा है तब होगी। हम लोग विधानसभा के अंदर भी सवाल उठाएंगे, सड़क पर भी हमारा मोर्चा होगा, बड़ी जनसभा होगी। AICC के लीडर्स भी मौजूद रहेंगे, विक्टिम परिवार भी मौजूद रहेंगे। विक्टिम परिवार कांग्रेस की लीडर्स है, हम सभी लोग मीडिया के सामने, सरकार के सामने, जनता के सामने अपना पक्ष रखेंगे। ये हमारी मांगे हैं। इन मांगों को लेकर लगातार पिछले 2 महीने से लड़ रहे, कुछ विक्टिम्स तो पिछले 5 साल से लड़ रहे। ये सरकार हमारी सुनवाई क्यों नहीं कर रही है? क्यों पीड़ितों की मांगों को नहीं माना जा रहा है? तो यात्रा का एक मकसद यही है कि सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए, ताकि पुख्ता जांच हो, ताकि विक्टिम्स की डिमांड्स को माना जाए। और 15 अगस्त कहाँ मनाएंगे? मूली? 15 अगस्त मनाएंगे सुरेंद्रनगर जिले में। सुरेंद्रनगर में जिले हमारी में? यात्रा के रूट के दौरान सुरेंद्रनगर आएगा। राजकोट से निकलकर चोटीला, चोटीला से आगे सुरेंद्रनगर जाएंगे, और 15 अगस्त का ध्वजवंदन का कार्यक्रम वहीं पर होगा। वहां और भी दूसरे कुछ घटनाओं के विक्टिम्स हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, तो वो भी अपनी बात रहेंगे। लेकिन कुल और मिलाकर वहां गुजरात के किसी भी कोने में, किसी भी जाति और धर्म के व्यक्ति के साथ नाइंसाफी हो, अत्याचार हो, जुल्म हो, वो भ्रष्टाचार का, लूट का, शोषण का शिकार बने, तो हमेशा हम लोग उनके खिलाफ उनके लिए आवाज उठाएंगे, अत्याचार के खिलाफ बोलते रहेंगे। इस बात का संकल्प किए, और इसीलिए हमारा नारा है कि गुजरात न्याय यात्रा, न्याय का हक मिलने तक।
चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। न्याय का हक मिलने तक हम भी कोशिश करेंगे एक आध बार आपके साथ उस यात्रा में जुड़ने की, शायद अहमदाबाद के आसपास कहीं आप पहुंचे तब। नहीं, बहुत बढ़िया होगा। हम तो आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आइए एक बार वक्त निकालिए, थोड़ा बिल्कुल पीड़ितों से हम भी बात हो, चाहेंगे कि यात्रा का नजारा भी देखिए, जनता का क्या कहना है वो भी थोड़ा देखिए। बिल्कुल वो करेंगे, वो भी कोशिश में वो करेंगे। एक आध दिन चल रहे हैं आपके साथ, तो ये कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जिग्नेश भाई, आप जुड़े और आपने जानकारी दी है हमारे दर्शकों को। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जिग्नेश मेवाणी साहब आपने सुना, और कुछ वाजिब सवाल उन्होंने उठाए हैं, न सिर्फ जनता के पक्ष में, पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी जो सवाल उठाए हैं, पूछा है, वो बड़े वाजिब है। जवाब इसका मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इस तरह के सवाल जब पूछे जाते हैं तो हमारी जो भाजपा सरकार है, उनके कानों तक पहुंचता नहीं है वो सवाल, वो आवाज नहीं पहुंचती वहां तक। ये प्रॉब्लम है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक विपक्ष, मजबूत विपक्ष को जो करना चाहिए, विपक्ष मजबूत तभी होता है जब वो जनता के बीच में जाता है, जनता के मुद्दों को उठाता है और जनता के मुद्दों को लेकर वो संघर्ष करता है। तो वो काम करता हुआ कांग्रेस जो है अभी एज ए विपक्ष वो दिखाई दे रही है। ये एक अच्छी बात है गुजरात की जनता के लिए। उम्मीद करते हैं कि न्याय मिले, और ये भी उम्मीद करते हैं कि आप अपनी कमेंट जो है हमको लिख के बताएं कि बातचीत जो थी जिग्नेश मेवाणी साहब के साथ वो आपको कैसी लगी, और कमेंट जरूर करें। अच्छी लगी हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, आप उसे सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।